हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री रूप और सनातन। महाधैर्यवान, भक्ति के विषय में परम शूरवीर और प्रेम रूपी पीयूष के पात्र श्रीमान रूप और सनातन को हम प्रणाम करते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में भी पश्चाताप है, वह कैसी भी दशा में क्यों न पहुंच गया हो, वहीं से परम उन्नति कर सकता है। किंतु जिसे अपने बुरे कर्मों पर दुख नहीं होता, तो अपनी गिरी दशा का अनुभव नहीं करता। जिसे समय के व्यर्थ बीत जाने का पश्चाताप नहीं, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, कैसा भी ज्ञानी हो, कितना भी विवेकी हो, वह उन्नति के सुंदर शिखर पर कभी पहुंच ही नहीं सकता। जहाँ पूर्वकृत कर्मों पर सच्चे हृदय से पश्चाताप हुआ, जहाँ सर्वस्व त्याग कर प्यारे के चरणों में जाने की इच्छा हुई, वहीं समझ लो उसकी उन्नति का श्री गणेश हो गया। वह शीघ्र ही शैल शिखर पर बैठे हुए अपने प्यारे के पाद पद्यों को चूमने में समर्थ हो सकेगा। रूप और सनातन, इन दोनों भाइयों का प्राथमिक जीवन विषयी पुरुषों का सा होने पर भी अंत में ये पश्चाताप के प्रभाव से प्रभु के पाद पद्यों तक पहुंच सके और उन्हीं की भक्ति के प्रभाव से वे जगन मान्य महापुरुष हो गए। रूप सनातन के पूर्वज कर्नाटक देश के रहने वाले थे। इनके प्रपितामह पद्मनाभ किसी कारण विशेष से कर्नाटक देश को छोड़कर नवहाटी में आकर रहने लगे। उनके 5 लड़के और 18 कन्याएं हुईं। सबसे छोटे पुत्र का नाम मुकुंद देव था। मुकुंद देव के कुमारदेव नामक परम भागवत पुत्र हुए। वे प्राय लेन देन और वाणिज्य व्यापार का काम करते थे। इसी के निमित्त इन्हें यशोहर जिले के अंतर्गत फतेहाबाद में आना जाना पड़ता था। परस्पर में कुछ जातीय विरोध उत्पन्न होने पर कुमारदेव नवहट्ट को छोड़कर फतेहाबाद में ही आकर रहने लगे। यहाँ आकर इन्होंने मधाईपुर के हरिनारायण विशारद की कन्या रेवती देवी के साथ अपना विवाह कर लिया। रेवती देवी के गर्भ से 3 पुत्र हुए। वे तीनों ही परम भागवत वैष्णव समाज के सर्वोत्कृष्ट शिरोमणि के समान हुए। माता पिता ने इनके नाम अमर, संतोष और अनूप रखे। पीछे से ये ही रूप, सनातन और वल्लभ इन नामों से प्रसिद्ध हुए। पिता ने अपने तीनों पुत्रों को सुयोग्य पंडित बनाना चाहा, इसलिए नवहाटी के प्रसिद्ध पंडित श्री सर्वानंद सिद्धानंद वाचस्पति से इन्होंने इन लोगों की संस्कृति की शिक्षा दिलाई। उन दिनों फारसी की राजभाषा थी। राजकीय कामों में फारसी का ही बोलबाला था। फारसी पढ़ा हुआ ही सभ्य और विद्वान समझा जाता था। उसे ही राज्य में बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकती थीं। फारसी पढ़ा लिखा साधारण काम नहीं कर सकता था। मालूम पड़ता था जब लोग बहुत अधिक संख्या में फारसी पढ़े लिखे हो गए और उनकी बेकदरी होने लगी, तभी यह लोकोक्ति बनी होगी, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो विधना का खेल। अस्तु रूप सनातन के पूज्य पिताजी ने अपने पुत्रों को संस्कृत के साथ ही साथ फारसी का भी पंडित बनाना चाहा। इसलिए सप्तग्राम के भूम्याधिकारी सैयद फखरुद्दीन ने इन लोगों को अरबी फारसी की शिक्षा दिलाई। ये मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि के तो बाल्यकाल से ही थे, इसलिए थोड़े ही दिनों में संस्कृत, अरबी और फारसी के अच्छे पंडित हो गए। उन दिनों मालाधर वसु गौड़ के बादशाह हुसैन शाह के राजमंत्री थे। वे गुणग्राही तथा कवि हृदय के थे। उन्होंने श्री कृष्ण विजय नामक एक बंगला काव्य की रचना की थी, जिनका नंद नंदन कृष्ण और प्राणनाथ, यह पद महाप्रभु को बहुत ही पसंद था। उनसे इन लोगों का परिचय हो गया। वे इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रत्युत्पन्न मति से बहुत ही संतुष्ट हुए और इन्हें राज दरबार में नौकर करा दिया। ये अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और कार्यपटुता के कारण शीघ्र ही बादशाह की परम कृपा पात्र बन गए और बादशाह ने प्रसन्न होकर इन्हें अपना राजमंत्री बनाया। पद वृद्धि के साथ इन्होंने वैभव वृद्धि भी होने लगी। साथ ही हिंदू धर्म की कट्टरता भी कम होने लगी।
इन्हें मुसलमानों से कोई परहेज नहीं था। ब्राह्मण होने पर भी इनका खान पान तथा वेशभूषा सब मुसलमान रईसों का सा ही था। यहाँ तक कि बादशाह ने इनके नाम भी मुसलमानों के ही रख दिए। बादशाह सनातन को दाविर खास और रूप को शाकिर मलिक के नाम से पुकारता था। राज्य में इन्हीं नामों से ये प्रसिद्ध थे। इनके पुराने नाम को कोई जानता भी नहीं था। इन्होंने अपने रहने के निमित्त गौड़ के समीप ही रामकेली नाम से एक नया नगर बसाया और उसी में अपना सुंदर सा महल बनाकर खूब ठाट बाट के साथ रहते थे। इनके आचरण चाहे कैसे भी हो, किंतु ये संस्कृत के विद्वान पंडितों का तथा साधु वैष्णवों का सदा सम्मान करते रहते थे। रामकेली से थोड़ी दूर पर इन्होंने कन्हाई नाट्यशाला नाम से एक मूर्ति संग्रहालय बनवाया था। उसमें श्री कृष्ण की लीला संबंधी अनेक प्रकार की बहुत सी मूर्तियाँ थीं। उनमें से कुछ तो अब तक विद्यमान हैं। निरंतर के साधु संग और शास्त्र चिंतन से इन लोगों को अपने अपार वैभव से वैराग्य होने लगा। इनका मन किसी को आत्मसमर्पण करने के लिए अत्यंत ही व्याकुल होने लगा। अब इनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे कर्म की ओर होने लगी। उसी समय इन लोगों ने महाप्रभु की प्रशंसा सुनी। उस समय महाप्रभु का भगवान नाम संकीर्तन एक नई ही वस्तु थी। अब तक लोगों की ऐसी धारणा थी कि जो समाज के बंधनों को परित्याग कर देने के कारण एक बार समाज से पतित हो गया, वह सदा के लिए ही पतित बन गया। पीछे से इनके उद्धार का कोई उपाय नहीं। महाप्रभु ने इस मान्यता को जोरों से खंडन किया। वे इस बात पर जोर देने लगे, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है वह परम साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि अब इसने उत्तम निश्चय कर लिया। भगवान में जिसका मन लग गया है वह फिर पापी रह ही कैसे सकता है। एक बार प्रसन्न होकर प्रभु की शरण में जाने से ही संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान नाम के प्रभाव से घोर पापी से पापी भी प्रभु के पाद पद्यों तक पहुंच सकते हैं। प्रभु के ऐसे उदार और सर्वभूत हितकारी भावों को सुनकर इन लोगों को भी अपने पूर्ण जीवन पर पश्चाताप होने लगा और गौड़ेश्वर से छिपकर इन्होंने एक पत्र प्रभु के लिए नवदीप पढ़ाया। उसमें उन्होंने अपनी पतितावस्था का वर्णन करके अपने उद्धार का उपाय जानना चाहा। प्रभु ने इनके पत्र के उत्तर में यह श्लोक लिखकर इनके पास भेजा। पर पुरुष से संबंध रखने वाली व्यभिचारिणी स्त्री बाहर से घर के कार्यों में व्यस्त रहकर भी भीतर ही भीतर उस नूतन जार संगम रूपी रसायन का ही आस्वादन करती रहती है। इसी प्रकार बाहर से तो तुम राजकार्यों को भले ही करते हो, किंतु हृदय से सदा उन्हीं हृदय रमण के साथ क्रीड़ा विहार करते रहो। प्रभु के ऐसे अनुपम उपदेश को पाकर इन लोगों की प्रभु दर्शन की लालसा और भी अधिक बढ़ने लगी। जब इन्होंने सुना कि प्रभु तो संन्यास लेकर पुरी चले गए हैं, तब तो ये और भी अधिक व्याकुल हुए। हुसैन शाह इन्हें बहुत अधिक मानता था और इनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखता था। उन दिनों कई राज्यों से युद्ध छिड़ा हुआ था। ऐसी दशा में ये पुरी जा ही नहीं सकते। जब वृंदावन जाने की इच्छा से प्रभु स्वयं ही रामकेली में पधारे, तब तो इनके आनंद की सीमा ही नहीं रही। ये मन ही मन प्रभु की भक्त वत्सलता की प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के समक्ष ये लोग प्रभु से स्पष्ट तो मिल ही नहीं सकते थे, इसलिए एकांत में प्रभु के दर्शनों की बात सोचने लगे। जब सभी लोग सो गए और संपूर्ण नगर में सन्नाटा छा गया, तब अर्धरात्रि के समय ये अपने प्यारे के संग सुख की इच्छा से साधारण वेश में चले। उस समय अत्यंत ही दीन होकर और दांतों में तृण दबाकर ये लोग प्रभु के निवास स्थान के समीप पहुँचे। उस समय सभी भक्त मार्ग के परिश्रम से थककर घोर निद्रा में पड़ सो रहे थे। इन्होंने सबसे पहले नित्यानंद जी तथा हरिदास जी को जगाया और अपना परिचय दिया। इन दोनों भाइयों का परिचय पाकर नित्यानंद जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने धीरे से जाकर प्रभु को जगाया और दोनों भाइयों के आने का संवाद दिया।
प्रभु ने उसी समय दोनों को अपने समीप बुलाने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा पाकर पुलकित शरीर से अत्यंत दीनता के साथ ये लोग प्रभु के समीप पहुँचे और जाते ही व्याकुलता के साथ प्रभु के पैरों में गिरकर जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु अपने कोमल करों से बार बार इन्हें उठाते थे, किंतु वे प्रेम के कारण प्रभु के पाद पद्यों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अत्यंत ही करुणा के स्वर में ये प्रभु से अपने उद्धार की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों के रुदन से मेरा हृदय फटता है। तुम दोनों ही परम भागवत हो और मेरे जन्म जन्मांतरों के सुहृद हो। मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल था। रामकेली में आने का मेरा दूसरा और कोई अभिप्राय नहीं था। यहाँ तो मैं केवल तुम दोनों भाइयों के दर्शनों के लिए आया हूँ। आज से तुम्हारा नूतन जन्म हुआ। अब इन मुसलमानी नामों को त्याग दो। आज से तुम्हारे नाम रूप और सनातन हुए। प्रभु के इन संपूर्ण प्रेमपूर्ण वचनों से दोनों भाइयों को परम संतोष हुआ और वे भांति भांति से प्रभु की स्तुति करने लगे। अंत में सनातन प्रभु ने कहा, प्रभु, इस युद्ध काल में और इतनी भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन यात्रा करना ठीक नहीं है। वृंदावन तो अकेले ही जाना चाहिए। रास्ते में इन सब का प्रबंध करना, देख रेख करना और सबकी चिंता का भार उठाना ठीक नहीं। इस समय आप लौट जाएं और फिर अकेले कभी वृंदावन की यात्रा करें। प्रभु ने सनातन के सत्य परामर्श को स्वीकार कर लिया और प्रातःकाल उन दोनों भाइयों को प्रेमपूर्वक आलिंगन करके विदा किया और आप सभी भक्तों के साथ कन्हई की नाट्यशाला होते हुए फिर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर आकर ठहर गए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।